युवती और उसके पिता पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करने के मामले में जहां पुलिस दिव्यांश चौधरी की तलाश में जुटी हुई है, तो वहीं उनके दादा पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने पत्रकार वार्ता कर युवती पर ही गंभीर आरोप लगाए हैं। आगरा के जूता कारोबारी और उनकी बेटी को कार से कुचलने की कोशिश के आरोप में नाती दिव्यांश चौधरी का नाम आने के बाद पूर्व मंत्री चौधरी उदयभान सिंह ने भी रविवार को पत्रकार वार्ता कर अपनी बात रखी। उन्होंने आरोप लगाया कि युवती के आरोप गलत हैं। पूरे प्रकरण में उनका नाम गलत घसीटा जा रहा है। नाती बालिग है, उसके युवती से कई साल से संबंध थे। उन्होंने आरोप लगाया कि युवती के परिवार ने दिव्यांश को बर्बाद करके रख दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाचार पत्रों ने विगत 5 वर्षों से 5 दिन से लगातार दिव्यांश चौधरी का दोष कम, चौधरी उदयभान सिंह का दोष बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह उसका पौत्र है। यह समझ करके और 5 दिन से मैं बहुत निराश हूं, हताश हूं और दुखी हूं। मैंने अपने पौत्र को किसी भी तरीके से कोई बचाव करने की क्रिया प्रतिक्रिया नहीं की है। नंबर 1, बचपन से जब से मेरे पुत्र ने जन्म लिया है तब से लेकर के आज तक मेरा पौत्र मेरे साथ नहीं रहता है। वह अपने नाना नानी के यहाँ 575 पश्चिमपुरी में रह रहा है। नंबर 3, वह 25 वर्ष की आयु का व्यक्ति है। जो गलती करेगा वह उसके साथ में भरेगा। लेकिन पत्रकार बंधुओं ने, समाचार पत्रों ने, मीडिया ने मुझको ऐसा दोषी ठहरा दिया जैसा कि सारा दोष मैंने किया है। मैं 90 तुल्य शब्दों में ये कहना चाहता हूं, ये जांच का विषय है। न तो मेरा पौत्र हत्या करने के प्रयास से गया, मेरे पौत्र के साथ उस बिटिया ने, उस लड़की ने, जो महाजन परिवार की बिटिया है, लड़की है, उसने मेरे पौत्र के जीवन को ठगा है। उसने मानसिक शोषण किया है, आर्थिक शोषण किया है, सामाजिक प्रतिष्ठा का शोषण किया है। वह उसके साथ वर्षों वर्ष से अतरंग संबंध रखती थी, जिसके प्रमाण मेरे पास अच्छे प्रमाण हैं। वो लगातार बातचीत करती थी, ये भी मेरे पास प्रमाण है। उसके अनेक नौजवान लड़कों से संबंध थे, ये भी मेरे पास प्रमाण है। पुलिस ने गलत 307 लगाई है, ये भी मेरे पास प्रमाण है। संविधान ने मुझको अपने बचाव पक्ष रखने का अधिकार दिया है। मैं न्यायालय की शरण में पहुंच चुका हूं। मैंने न्यायालय की शरण में मैं पहुंच चुका हूं। जो कानून करेगी वो उसका मैं आदर करूंगा। कानून से बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। लेकिन मेरी प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना, एक तरफा समाचार देना, एक तरफा ही बोलना, ये मेरे लिए, मेरे हिस्से में, मेरे लिए बहुत बड़ा अन्याय है। मैं पूरे मीडिया से प्रार्थना करता हूं वो दोनों पक्षों को देखें, गहराई से देखें। मेरे प्रतिष्ठान में पश्चिमपुरी में जिसका मालिक, जिसका स्वामी मेरा पौत्र दिव्यांश चौधरी था, उसमें ताला लग गया है। सबसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान था वो। सारा शोषण, पूरा दौलत ये महाजन परिवार मेरी बेटी का खा गया, और जो कुछ भी शेष बचा है वह भी करना चाहता है, मुझे ब्लैकमेलिंग करना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं न्यायालय की शरण में जा रहा हूं, पहुंच चुका हूं। जो न्याय की परिधि में है वह करूंगा। लेकिन मैंने जिस प्रकार समाचार पत्र ने मुझे एक हीरो बना दिया है, उस मामले में मेरा दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। न मैं पौत्र मेरे के साथ रहता है, न मैं उसके पक्ष में खड़ा हुआ हूं। हाँ, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में दुनिया के साथ खड़ा होता हूं,
तो मैं अपने पौत्र के साथ खड़ा होता हूँ, तो मैं कोई बहुत बड़ा अन्याय नहीं कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। घटनाक्रम में लड़की के माँ बाप की मिलीभगत है क्या? ये घटनाक्रम में लड़की के माँ बाप की माता पिता के पूरे घटनाक्रम में है, पूरे जानती थी, माता पिता ने ही सब कुछ खाया है, लूटा है, मानसिक रूप से लूटा है। महाजन को, महाजन की पत्नी को, महाजन के परिवार को, सारे लोगों को मालूम है। वो यहाँ भी दिन भर आती थी, जाती थी, बैठती थी, उठती थी। मेरा बेटा उसके घर पे घूमता था, जयपुर घूमता था, लखनऊ घूमता था, दुनिया में घूमते थे, फोटोग्राफ है। तो क्या दिव्यांश को मारने के लिए बुलाया जाता है वहाँ पर? कैसा लगता है क्या आपको? मुझे हाँ ऐसा लगता है, मुझे उल्टा लगता है कि पूरा सबक सिखाने की नीयत से उसको ब्लैकमेलिंग किया, उसको बुलाया। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें DNA न्यूज़, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन।